हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी की कथा, पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात इसके फल में कभी कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा जाता है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बहुत महत्व है। माना गया है कि इससे संपूर्ण वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन और गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। इस दिन श्री कृष्ण ने अपने बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए पहला कदम रखा था। इसी दिन वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें दुगना फल मिलता है। आंवला नवमी की व्रत कथा। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट भी देता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता के साथ खूब झगड़ते थे और इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया, दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान चलने लग गई। इसके साथ उसने अपने नियम को ना तोड़ने वाला हर साल का आंवला नवमी व्रत विधिवत पूजा करने के साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन करवा के दान भी देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लग गया कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वह पिता के पास गए और उन्होंने माफ़ी मांगने लग गए। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने आंवले की पेड़ की पूजा करनी शुरू की, दान करने लग गए। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों का घर पहले की तरह खुशहाली और सुख समृद्धि वाला हो गया। आंवला नवमी का व्रत रखकर आंवले की पेड़ की पूजा भगवान विष्णु की पूजा के समान है। अब द्वापर युग प्रारंभ हुआ। आंवला नवमी और शंकराचार्य की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी जो अत्यंत गरीब दयनीय स्थिति में। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बुढ़िया बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को इस स्थिति को देख के बहुत उस पर दया आ गई। उन्होंने उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। यह 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। महालक्ष्मी के दिव्य दर्शन हुए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिया और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की है। अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वक्त कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यही हालत है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में खाने के लिए कुछ ना होते हुए भी मुझे इसने ये सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट आपके लिए पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की ये बात सुनकर महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया को स्वर्ण के आंवलों की वर्षा से भर दिया। आंवला नवमी की पूजा विधि। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाए, उसके आसपास की सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने में कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है।
आंवला का वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय स्थान माना गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है। कब है आंवला नवमी? वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि यानी कि 21 नवंबर दिन मंगलवार सुबह 3:16 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन होगा 22 नवंबर दिन बुधवार सुबह 1:09 पर। उदया तिथि के अनुसार इस साल आंवला नवमी 21 नवंबर को मनाई जा रही है। आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त 21 नवंबर। आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक है। इसी दिन पूजा के लिए आपको 5 घंटे से अधिक का समय मिलेगा। उस दिन का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन 11:46 से दोपहर 12:28 है और इसके 4 महत्व है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु का वास होता है। आंवले के वृक्ष पर आंवले का भोग लगाते हैं, आंवले का ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ में अमृत की बूंदें चमकती है, इसलिए इस दिन आंवले के नीचे बैठकर भोजन करना बहुत अच्छा माना जाता है सेहत के लिए। आंवला नवमी को भगवान विष्णु कृष्ण मंद राक्षस का वध किया था, इसलिए यहाँ पे कद्दूदान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, आपको ये कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।